तो अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आज सारे ट्रेनर्स को हमने पार्टी दी हमारे तरफ से। शिवानी, मैंने सुना है तुमने पिछला ब्लॉग पूरा 6 मिनट तक बोली हो। नहीं इसका, हाँ इससे पहले इतना मैं कौन 6 बोलता है मिनट एक का बोली एक हूँ टाइम मैं। पे। तो आज है थाली स्पेशल। आज हम लोग थाली खाने वाले हैं। मैं भी उसमें ही थी कि मैंने इतना कैसे बोल लिया, पर मैं इतना बोली हूँ। मेरे से कभी नहीं पूछते, मेरे से छोड़ो किसी भी घर वाले से नहीं पूछते कि खाना खाया नहीं खाया, बस उनको सिर्फ टफ़ी की याद रहती है। अब वो बोलेंगे बेजुबाने, तो फिर मैं बोलती हूँ अबीर से भी पूछने का, अभी वो भी नहीं बोल पाता है। शब्द है आपके पास? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू तिलकपुरे फैमिली ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी ब्लॉगिंग हो ही नहीं रही है। मैंने कुणाल को 2-3 दिन से बोल रही हूँ, कुणाल अपने को ब्लॉग बनाना है, लेकिन उनका कहना होता क्या बनाना ब्लॉग में। तो वही हम लोगों का हो जाता है, क्योंकि भाभी अभी पुणे गई है, मम्मी भी अभी पुणे में है। बच्चे कौन? मैं, मन्नू और भैया और कुणाल और पापा। पर हाँ, पुणे जाके अभी प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पे, छोटा सा गृह प्रवेश का, एकदम छोटा सा है, जिसमें मेरा ट्रैवलिंग अभी बंद है, तो मैं तो जा नहीं सकती थी। तो पापा भैया जाने वाले हैं, तो वहाँ पे भी गेट टुगेदर हो जाएगा सबका, मतलब स्मॉल सा हम लोगों का ही गेट टुगेदर है वो। और कुणाल यहीं रुक रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 6 मंथ ख़त्म होने वाला है, 7th लगने वाला है, तो फिर मेरे को छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं, इसलिए वो यहीं रुकेंगे। और मन्नू रहेगी, तो हम 3 रहने वाले हैं। और आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी, नया घर दिखेगा, अबीर दिखेगा, नायरा दिखेगी, भाभी दिखेगी, तो सब दिखने वाला है आपको जल्दी। हाँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार ब्लॉग बनाऊँ करूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कंटेन ही कुछ बच नहीं रहा हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग, मतलब मैं ही रह रही हूँ घर में, मैं क्या ही बनाऊँगी ऐसा हो जाता है। ये कर लिया वो कर लिया, फिर यही रहता, मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ, स्कूटी चला नहीं सकती हूँ, बारिश हो रही है, ज़्यादा बाहर गई इन केस, और मेरा क्या है ना, मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, तो फिर सब मेरे को ऐसा बोलते नहीं तो यहाँ जा मत, यहाँ मत जा, यहाँ मत, तो मेरे साथ कोई ना कोई तो चाहिए, मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती। और अभी मेरा चेकअप भी हो गया, अभी मेरा क्या 7th मंथ में मेरा ब्लड शुगर टेस्ट है, तो वो रहेगा हमारा 1st वीक में, 1 जुलाई। और मैं सोच रही थी यही कि पता ही नहीं चला कि मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीट होने वाला है, अभी थोड़े ही दिन बाकी है, मेरे को 7th लग जाएगा। मतलब ऐसा हो गया है, इतनी जल्दी दिन निकल गए। पहले लगता था ओ बाप रे इतना है, अभी तो 7th आ गया। 7th में भी थोड़े वैसे श्रावण लग जाता है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो निकल जाएगा। फिर 8th ऐसे हो गया, मैंने बोला ओ माय गॉड सब चीज़ें हो रही है धीरे धीरे, पर बहुत एक्साइटेड हम लोग, बेबी के लिए भी एक्साइटेड है, हम अरे घर बन रहे उसके लिए भी एक्साइटेड है। अभी घर पे बहुत सा काम हो गया है, अभी फिर भी मतलब मान के चल सकते हैं अपन 2 महीने और कहीं नहीं गए, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक बहुत सी चीज़ें हैं, पेंटिंग बाकी है, अभी सिर्फ प्राइमर पुट्टी हुई है, कलर बाकी है, फर्नीचर बन रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें बाकी है। अभी हमने सनमाइका चूज़ करना है, एक्रेलिक लेमिनेट चूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सा लेमिनेट जाएगा, सब ये चीज़ें देख रहे हैं। तो कुणाल भी बिज़ी है, उनका अभी ये दुकान जाते हैं, फिर मेरे को लेके जाएंगे कहीं, मेरा हॉस्पिटल का रहता है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना एक साथ, तो मार्केट भी जाना रहता है हमको, इधर भी जाना रहता है, उधर भी जाना रहता है, कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मैं तो घर पे ऐसा हो जाती हूँ, बस अभी क्या करें, मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा करती रहती हूँ, क्योंकि फिर वो अगर एक जगह बैठ के अगर बैठी रही तो बोर बहुत हो जाना है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है मेरी।
जैसे अभी कल ही का देख लो, कल मैंने सोचा क्या करूँ, तो फिर मलाई थी, मलाई निकाल दी, घी बन गया। फिर उसके बाद मेरा मन हो रहा था, रात में बारिश अच्छी हो रही थी तो भजिए खाने का मन था, तो फिर मूंग की दाल गली एंड भजिए बना लिया। ऐसे छोटी 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 चीज़ें चलती रहती हमारी। और अभी सब प्रेगनेंसी से मेरे को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट चीज़ें ब्लैक 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 ब्लैक। ये मेरी गर्दन भी ब्लैक हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरा बहुत सा प्रेगनेंसी में कितने चेंजेस आते हैं। मैं हर चीज़ पूछती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ें फिर गूगल करूँगी। मतलब आई थिंक हर लेडीज़ करती होगी जो जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को इधर क्यों दुख रहा है, ये क्यों हो रहा है। और बेबी की अभी फीलिंग इतनी अच्छी आने लग गई है ना, इतना मतलब ऐसा गुदगुदी करता रहता है वो, बहुत अच्छा लगता है। बस वेटिंग फॉर उसकी किक के लिए, मतलब बेबी किक मारेगा जब पता चलेगा कैसा लगता है। वो बोलते हैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन 9th मंथ सबसे कठिन रहता है। स्टार्टिंग सब निकल जाता है 8 मंथ तक, बट 9 मंथ में अब ऐसा लगता है कब बेबी आएगा, कब बेबी आएगा। क्योंकि अब वो वेट का ख़त्म हो जाता है अपने पास पावर कि अब बस कब आ रहा है बेबी। मैंने बहुत सारी बातें कर ली है, तो आज बताऊंगी मैं क्या क्या चलने वाला है। ये भैया और कुणाल तो क्रिकेट पे गए हैं, मैं और पापा हैं और मन्नू है। अभी देखते हैं नाश्ते में क्या बनाना है। नाश्ते में मैंने सोचा है चीले बनाऊं। मैंने चीला अच्छा भिगो के रख दिया है, सॉरी मतलब चीले का बैटल मैंने भिगो के रख दिया अच्छे से, तो अच्छा सा गल जाएगा। उसके बाद बनाने में मज़ा आती है, तो फट से बनते हैं। मतलब अगर इंस्टेंट बनाओ ना तो थोड़ा तो चिपकता ही है, तो फिर मैंने इसलिए उसको आराम से होने दिया। और बस चलो ये आएंगे तब बातें करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आज सारे ट्रेनर्स को हमने पार्टी दी हमारे तरफ से। शिवानी, मैंने सुना है तुमने पिछला ब्लॉग पूरा 6 मिनट तक बोली हो। इतना कौन बोलता है एक टाइम पर। तो आज है थाली स्पेशल। आज हम लोग थाली खाने वाले हैं। मैं भी उसमें ही थी कि मैंने इतना कैसे बोल लिया, पर मैं इतना बोली हूँ। कैसा रहा आज का? अखिल भैया थोड़े शौक में, क्योंकि आज उनके वजह से मैच आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, पर ठीक है, चलते रहता कभी कभी। तो भाई जाना बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्टर से ख़त्म भी कर दिया। फिर पन्ना था, फिर कटलेट्स थे, ढोकला भी था, और ये बहुत सारी सब्जियां भी हम खा लेते पहले। जलेबी और बचा पार्टी। अच्छा लगा, अच्छा बनाया था मैंने, थैंक यू। नाश्ता बन के रेडी हो गया, मैंने ढोकले बनाए। रुको एक सेकंड, कहाँ गए? और आज मैं बना रही हूँ दाल। ओ आज बन रही है? यस, नाइस। मेरा वो संडे से मन था, लेकिन संडे हम लोग बाहर चले गए, फिर मैंने संडे कैंसिल करके मैंने सोचा आज तो बनाना ही है। संडे हम सब ट्रेनर्स का लंच था। फिर अभी बना रही हूँ। क्या और अखिल भैया गए क्रिकेट खेलने? हाँ भैया तो रोज जाते हैं ना। भैया रोज जाते क्रिकेट खेलने? भैया रोज मैं बताती हूँ उनका टाइमिंग। 6:45 बजे उठते हैं वो, फिर फ्रेश होते हैं, फिर अलमारी खोलते हैं 7 बजे तक। फिर 7 बजे अलमारी खोलते हैं, उसमें से उनका ड्रेस जो निकालना होता है वो निकालते हैं। फिर वो हो गया कि फिर ड्रेसिंग टेबल खोलते हैं, उसमें से उनको जो मेकअप करना है वो करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब बताओ आपको ये सब चीजें क्यों याद है? क्योंकि पूजा भाभी नहीं है ना, तो अपन इधर सो रहे। तो हाँ, तो वो जितनी भी बार ये सब आवाजें होती है, सब सोए हैं और सबको आवाज आती है। आई थिंक मेरे को ही आती है, मेरी नींद बहुत अच्छी रहती है। भाभी को सब समझता है। और बाकी कुछ नहीं, अभी हम लोग क्लास पे जाने का प्लान कर रहे थे, पर थोड़ी बारिश हो रही है, मतलब थोड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि अगर बाइक पे जाएंगे ना तो भीग जाएंगे। और थोड़ा दूर है क्लास, तो हाँ भीग जाएंगे। क्योंकि अखिल भैया भी कार लेके गए, तो थोड़ा जाने का चांस कम लग रहा है। अभी देखते हैं
ये हो रही है, नहीं हो रही, अच्छी हो रही है, दिखेगा नहीं इतना पर हो रही है। क्यों कुणाल? अभी देखो जैसे तुम्हारी शादी हुई है ना, और उसके बाद अपन घूमने गए, सब परिवार के साथ रहे, 3 साल तक तुमने क्या क्या करा, और अभी तुम पापा बनने वाले हो। कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब एक जनरल पूछ रही हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है शिवानी अभी। पीचलेस। पीचलेस की स्पीकलेस? नहीं, मेरे हिसाब से पीचलेस। मतलब तुम क्या क्या करोगे, मेरे को ये जानना है। वक्त के हिसाब से इंसान बदलता है शिवानी, सब कर लेता है। बस नहाने का तुम्हारा रूटीन भी थोड़ा थोड़ा बदलना अभी है। तक वो कितनी देर तक, अभी तक रिकॉर्डिंग ही चली है ना। अभी नहाऊंगा, फिर शॉप जाऊंगा, फिर से कृष्ण लीला की तैयारी। अच्छा, उसको पता है मतलब 2.5 महीने तो लगना ही है एडिटिंग पे। और शिवानी कल मेरे से गुस्सा हो गई थी, पता है क्या रीज़न था? उसने मुझे डेडलाइन दे दी थी रात को 10:30 के पहले घर पे आना, कितना भी काम हो बोले 10:30 के पहले घर पे चाहिए, और मैं 11:45 बजे आया। फिर मैडम नाराज़ थी, फिर उसको मनाना पड़ा थोड़ा सा, फिर मान गई। नहीं कुणाल, क्यों, बात प्रॉब्लम क्या ये हो नहीं रही? थी। तुमने क्या पहले बोला था 9 बजे आऊंगा, मैंने बोला चलो ठीक है, फिर 9 बजे तक आ रहे हैं। नहीं, फिर भैया आने नहीं वाले थे नहीं ना। नहीं 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 नहीं, अब तुम पलटो मत। फिर उसके बाद बोले 10:30। 10:30। नहीं नहीं, उसके बाद बोले 9:30 तक आता है। फिर उसके बाद बोले 10:15 तक आएंगे। फिर बोलते हैं 10:30 बजे, और फिर आए वो 11:45 बजे। तो मतलब ऐसा वो नहीं करना ना इंसान को। काम होता है शिवानी, काम में टाइम हो जाता है। और अभी ऐसा हो गया ना, भाभी भी नहीं घर पे, और शिवानी ने घर पे अकेली हो गई ना, तो थोड़ी उसे ऐसा अकेलापन महसूस होने लगी है ना, बोर हो जाती है। बोर हो जाती है। वीडियो देख देख के भी कितने वीडियोस देखो। वही इंस्टाग्राम पे चलाओ तो कितना चलाओ, यूट्यूब चलाओ तो कितना चलाओ। ऐसा मूवी देखने का मन होता है तो फिर ये भी सोचते कि क्या ही देखना अकेले मूवी में, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। और बाकी सब क्या कर रहे हैं? वही प्रोग्राम की तैयारी। अच्छा, बोलो तुम्हारी। हाँ तो आज बनी है ये बट्टी और दाल और बैगन की भाजी। बैगन क्या बोलते हैं? वांगे, बैगन की सब्जी। वांगे, वांग्याची भाजी। हाँ नाइस। दिया चलो आओ दोस्तों खाना खाने। कुणाल तो सबसे पहले बैठ गए। भूख लग गई ना? मतलब पता है इनका कैसा है, मेरे से कभी नहीं पूछते। मेरे से छोड़ो, किसी भी घर वाले से नहीं पूछते कि खाना खाया नहीं खाया, बस उनको सिर्फ टफी की याद रहती है। अब वो बोलेंगे बेजुबान है, तो फिर मैं बोलती हूँ अबीर से भी पूछने का, अभी वो भी नहीं बोल पाता है। शब्द है आपके पास, कुछ रिप्लाई करना चाहोगे आप? ओके, तो ये डिबेट आपके नाम। नहीं वो ठीक है, बट घर वालों से भी प्यार करो। घर वालों से पूछो कि नायरा ने खाना खाया क्या, भाभी अबीर ने खाना खाया क्या। अब वो भोंक रहे हैं, भैया बोले उसका बात नहीं। भूख रहा है। अब वो भोंकने लग गया। हाँ ला रहे डब्बे। कभी मेरे से पूछा कि मेरे को क्या मन हो रहा है, क्या इच्छा है शिवानी तेरी खाने, क्या बोलते हैं तेरा मन हो तो बोल दिया कर। अरे खुद भी कभी पूछो, कभी कुणाल ने उससे कल रात को जो हुआ था ना, उसका असर अभी तक है। और मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ना टालते नहीं करनी मुझे, ऐसे ही चलते रहते हैं।